राधे राधे दोस्तों। दोस्तों, हर एक किसी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब लगता है सब कुछ खत्म हो गया है। ना रास्ता दिखता है, न उम्मीद बचती है और न हिम्मत रहती है। लेकिन उसी समय अगर सही मार्गदर्शन मिल जाए तो जीवन बदल सकता है। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसकी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा था और तभी उसकी मुलाकात होती है भगवान श्री कृष्ण। दोस्तों, एक नगर में मोहन नाम का एक युवक रहता था। मेहनती था, ईमानदार था। उसके सपने बड़े थे और बड़े बड़े सपने देखता था। लेकिन अचानक व्यापार में नुकसान हो गया। दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, परिवार भी परेशान रहने लगा। धीरे धीरे मोहन पूरी तरह से निराश हो गया। अब मोहन रोज यही सोचता, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। उसने लोगों से मिलना छोड़ दिया, काम करना छोड़ दिया और सपने देखना भी छोड़ दिया। बस चिंता में डूबा रहता था। और एक दिन मोहन नदी के किनारे बैठा, कुछ सोच रहा था। उसके मन में कुछ गलत विचार आ रहे थे। उसका मन विचारों से भरा था। अब आगे जीने का क्या फायदा। तभी अचानक वहां एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश के बीच में प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण। मोहन चौंक गया। वह बोला, प्रभु, अब मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, तुम्हारे पास क्या नहीं बचा है। मोहन बोला, मेरे पास धन नहीं है, सफलता नहीं है, किसी का सहारा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, लेकिन तुम्हारे पास अभी भी तीन चीजें हैं और ये तीन चीजें सबसे शक्तिशाली है। पहली चीज जीवन, समय और प्रयास करने की शक्ति। जिसके पास ये तीन चीजें हैं उसके पास दुनिया का सब कुछ है। मोहन चुप हो गया। उसे पहली बार लगा कि वह पूरी तरह खाली नहीं था। भगवान श्री कृष्ण मोहन को पास के एक बगीचे में ले गए। वहां एक सूखा हुआ पेड़ खड़ा था। कृष्ण बोले, क्या यह पेड़ फिर से हरा हो सकता है। मोहन बोला, हाँ प्रभु, अगर इसे पानी मिले और समय मिले। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, ठीक उसी तरह तुम्हारा जीवन भी फिर से हरा हो सकता है। अब मोहन की आंखें खुली की खुली रह गई। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, प्रभु, क्या सच में मेरा जीवन बदल सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब तक तुम प्रयास करते रहोगे तब तक परिवर्तन निश्चित है। और अगले दिन से मोहन सुबह जल्दी उठा। उसने छोटे छोटे काम शुरू किए, लोगों से मिलना शुरू किया, नया काम सीखना शुरू किया, पुराने अनुभव से सीखना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। और कुछ महीनों के बाद उसका आत्मविश्वास वापस आ गया। लोगों का भरोसा लौट आया। उसका नया काम चलने लगा। अब वही मोहन दूसरे को प्रेरित करने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी का सीधा सा संदेश है, निराशा कभी अंतिम सत्य नहीं होती है, प्रयास ही अंतिम सत्य होता है। याद रखिए, जिस दिन आप उम्मीद छोड़ देते हैं उसी दिन हार जाते हैं, लेकिन जिस दिन फिर से कोशिश शुरू करते हैं उसी दिन जीत शुरू हो जाती है। तो कभी भी अपनी जिंदगी में हारना नहीं चाहिए, उम्मीद बनाए रखना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। जितनी बार आप असफल हो रहे हैं उतनी ही बार आप कुछ सीख रहे हैं और एक दिन यही असफलता आपको ऊंचाई तक ले जाती है। यही कड़वा सत्य है। राधे।